तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद आंसर कराने वाले हूं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे चलते हैं, अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है। यानी इनमें जो पदार्थ जो दिया हुआ है, देख सकते हैं आप एक लाइन से। ए में दिया है नाइक्रोम, बी में टंगस्टन, सी में तांबा, डी में मैग्नीज। यानी इस सभी में कौन सा पदार्थ है जो तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा। क्या होगा? तांबा जो है सो तार बनाने के लिए बहुत ही प्रयुक्त धातु है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तांबा। आप देखते होइएगा, आपके जब बोर्ड में फ्यूज जो लगा होगा वो तांबा का होगा। ठीक है, तांबा का जो होता है बहुत ही बेस्ट होता है। ठीक है, फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होती है? तांबा से। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन प्रतिरोधकों जिसमें प्रत्येक की धारिता R है भिन्न भिन्न तरीकों से संयोजित किए जाते हैं, इनमें से कौन प्राप्त नहीं हो सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2R/4। ये प्राप्त नहीं हो सकता है। आप इसका जब सॉल्यूशन करिएगा 1/R की तरफ से, या समांतर क्रम में या फिर श्रेणी क्रम में जोड़ करके उसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। अदरवाइज ये तीन ठो आंसर आएगा, 3R, R/3 और 2R/3। ये तीनों आ सकता है, लेकिन बी जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 10 ओम तार की लंबाई को खींचकर 3 गुना कर दिया जाता है, लंबा कर दिया जाता है, तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 90 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 ओम। आपको मालूम है कि देखिए, एक 10 ओम का तार है, उसको खींचकर 3 गुना करिएगा। ठीक है, 10 का 3 गुना करिएगा, उसको अगर एक नया प्रतिरोध बनाइएगा तो 90 ओम का हो जाएगा। ठीक है, उसको आप मैथमेटिकली बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 220 वोल्ट 1000 वाट 220 वोल्ट 1000 वाट बल्ब को 110 वोल्ट स्रोत से जोड़ा जाता है। बल्ब के द्वारा खपत की गई शक्ति कितनी होगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 250 वाट। कितना होगा? 250 वाट। इसका भी एक फार्मूला होता है जिस पर आप अप्लाई कर इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरचॉफ इसको वैसे बोलते हैं। ठीक है, किरचॉफ का प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम क्रमशः किस पर आधारित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आवेश संरक्षण एवं ऊर्जा संरक्षण पर। किस पर है? आवेश संरक्षण एवं ऊर्जा। किरचॉफ का जो नियम है वो किससे संबंधित है? आवेश संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ठीक है, याद रखिएगा, क्लास 12 में आपका ये दिया हुआ है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह है क्या? अर्धचालक होगा। अगर देखिए, अर्धचालक में ऐसा होता है कि अगर आप अर्धचालक में ताप बढ़ाइएगा तो उसका प्रतिरोध घटेगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हीटर 100 वाट 200 वोल्ट के तार के बीच से दो टुकड़ों कर समांतर क्रम में जोड़कर 200 वोल्ट विभवांतर के स्रोत से जोड़ा जाता है, तो कितनी शक्ति प्राप्त होगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 40 वाट। इसको भी आप सॉल्यूशन करके इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको 1 ओम का 3 प्रतिरोध दिया गया है। ठीक है, इनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध कितना प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, अगर आपको 1 ओम का 3 प्रतिरोध दिया गया है तो इसको आप पहला बात तो आप सबसे न्यूनतम अगर प्राप्त करना तो आपको इसको समांतर क्रम में डालना होगा। किस क्रम में? समांतर क्रम में डालने पर आपको सबसे कम कुछ इस प्रकार से हम आपको बताना है। ठीक है, और नेक्स्ट कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तीनों को ऐसे हम एक तरह से देखिए, तीनों 1 ओम का है। कितना ओम का है? 1 ओम का है। ठीक है, ये भी 1 ओम का है, लिखा नहीं रहा है। ठीक है, 1 ओम का है। ठीक है, 1 ओम का। तीनों को अगर आप जोड़िएगा तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेयर यहाँ पर बनेगा। जैसे समांतर क्रम में जुड़ना। किस क्रम में? समांतर क्रम में। मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, दूसरा ऐसे दिया है। ठीक है, सीधा साथ नहीं पढ़ना है। अब देखिए, ये 1 ओम का है। ठीक है, ये भी 1 ओम का है, ये भी 1 ओम का है, तीनों 1 ओम का है। तो इसको हमें देखिए, जब ये समांतर क्रम में रहेगा तो इसको हमें बट्टा की तरफ लिखना हो, यानी इसको हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, 1/1 + 1/1 + 1/1, यानी 1/r टोटल। याद रखिएगा, RT। ठीक है, अब इसको जो ऐड करने पर ना हमको क्या प्राप्त होता है? 3/1 = 1/r टोटल। ठीक है, r टोटल इतना होता है। ठीक है, r टोटल। अब इसको इससे गुना करिएगा, इसको इससे गुना करिएगा। ठीक है, तो r टोटल का मान कितना आ जाएगा? 3RT = 1, यानी RT का मान कितना आ जाएगा? 1/3। ठीक है, कितना? 1/3।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर टी का कितना, हाँ जी लास्ट आंसर जो है 1/3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1/3 ओम। ठीक है, इसको मैंने आपको सॉल्यूशन के साथ बताया। ठीक है, नेक्स्ट में है एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। एक आदर्श वोल्टमीटर होगा, उसका प्रतिरोध का कोई और अंत नहीं है, यानी इसका प्रतिरोध तो अनंत हो सकता है। जब कोई आइडियल जो रेसिस्टेंस होगा, रेसिस्टर होगा, उसका प्रतिरोध वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होगा, अनंत हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोधकता का, यानी प्रतिरोधकता ताप गुणांक का, इसका मतलब क्या होगा। प्रतिरोधकता ओम मीटर होता है ना, और ये है प्रतिरोधकता ताप गुणांक। इसका मतलब क्या होगा कि कैल्विन इन्वर्स होता है। कितना होता है, कैल्विन इन्वर्स। ठीक है, याद रखिएगा, इन्वर्स है वो, नीचे नहीं है, यानी ये कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। एक सेकेंड, कैल्विन करके ऐसे करके ऊपर में एक है। ठीक है, वो लिखने में टाइपिंग में गड़बड़ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि ताप का मान 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोधकता गुणांक का मान क्या होगा, लगभग समान ही रहेगा। ठीक है, प्रतिरोधकता गुणांक का मान नहीं घटता नहीं बढ़ता है। ठीक है, याद रखिएगा, ताप बढ़ाने से उसका कोई फ़र्क नहीं है, लगभग समान ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्विच ऑन करने के बाद एक इलेक्ट्रिक बल्ब का ताप क्या होता है। देखिए, स्विच अगर आप ऑन करिएगा तो उसके बाद इलेक्ट्रिक बल्ब का क्या होगा, पहले घटेगा, पहले बढ़ेगा, फिर स्थिर हो जाता है। यानी एकाएक जब आप किसी स्विच को ऑन करिएगा तो बहुत ही ज़्यादा लाइट मारेगा, फिर इसके बाद नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 वाट हीटर के द्वारा उत्पन्न ताप 2 मिनट में किसके बराबर होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 12, यानी 12 क्रॉस 10⁻³ जूल। कितना हो जाएगा, 12 क्रॉस 10⁻³ जूल। इसको हम इसमें टाइपिंग गड़बड़, इसको हम बोल सकते हैं 12, एक सेकेंड, इसको हम बोल सकते हैं, इसका तो राइट आंसर वैसे डी है, और इसको बोल सकते हैं ऐसे 12 क्रॉस 10⁻³ ऊपर में 3 लिखना है। ठीक है, ऐसे आपको जूल लिखना है, 12 क्रॉस 10⁻³ जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1000 वाट हीटर 230 वोल्ट से चिन्हित है। ठीक है, तो उसका प्रतिरोध कितना होगा। इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 52.9 ओम। कितना होता है, 52.9 ओम के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। किसी धातु के प्रतिरोध को अगर हम तार को गर्म करेंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में काटकर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो संयोग का समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। देखिए, 1 ओम प्रतिरोध का 4 बराबर टुकड़ों में काटकर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया गया। ठीक है, तो संयोग का समतुल्य प्रतिरोध कितना 1 ओम को 4 भाग में काट दिया। कितना भाग में, 4 भाग। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक ये हो गया, ठीक है, सेकंड ये है, ठीक है, थर्ड ये है, और लास्टली जो फोर्थ है वो ये है। ठीक है, इसको 4 भाग में बांटा और इसको कर दिया 1/4 ओम, यानी सभी का मान कितना है, इसका भी 1/4, इसका भी 1/4 और इसका भी 1/4 है। अब इसको आगे किस प्रकार हल करना है, तो यहाँ देखिए फार्मूला आपको मालूम होगा 1/RT, R टोटल, यानी कितना होता है, जो फर्स्ट वाला जो हुआ होगा 1/, जो फर्स्ट में क्या था 1/4 था ना, 1/4, एक सेकेंड, 1/4 है प्लस 1/4। ठीक है, अब इस प्रकार से 4 ठोक हम करेंगे ना तो आपको मालूम होगा सबसे नीचे वाला कहाँ चला जाता है, सबसे ऊपर में। ठीक है, यानी एक यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं आगे, इसको हम लिख सकते हैं 1/4 ऊपर चला गया, 1 नीचे ना, इसको बोल सकते हैं ऐसे 4/1, यानी प्लस करके 4/1, 4/1। ठीक है, यानी सबको जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा हमें, यानी 16/1 कितना आएगा, 16/1 = 1/RT। ठीक है, इसको इससे गुना करना है। ठीक है, याद रखिए, RT को 16 से गुना करना है। ठीक है, यानी 16RT कितना हो जाएगा, 16RT = 1। ठीक है, अब यानी RT का मान, R टोटल का मान निकालना है तो 1 और RT में ज्वाइंट हो बट्टा में आ जाएगा। ठीक है, यानी 1/16। तो इसलिए इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
डी 1/16 ओम। कितना हो जाएगा? 1/16 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदल देता है, उसको क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध। परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में कन्वर्ट करता है उसे क्या बोलेंगे? प्रतिरोध बोलेंगे। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण क्या है? यानी देखिए, किसी चालक में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसका कारण क्या है? विद्युत विभव में अंतर। क्या है? विद्युत विभव में अंतर हो रहा है, इस कारण इसमें प्रवाह हो रहा है, यानी धारा, चालक में विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युतवाहक बल 12 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है, इससे प्राप्त अधिकतम विद्युत धारा का मान कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30 एम्पियर। कितना हो जाएगा? 30 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब में धारा 3% से बढ़ाई जाती है तो उसकी शक्ति कितनी होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसका जस्ट दोगुना हो जाएगा, 3 क्रॉस 2 = 6%। कितना हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 6%। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तार की लंबाई को खींचकर दोगुना कर दिया जाता है। ठीक है, यदि खींचने से पूर्व इसका प्रतिरोध R है तो खींचने के बाद कितना प्रतिरोध होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 4R। कितना होगा? 4R होगा, यानी 4 यानी प्रतिरोध के उसके 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा किसे मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से किसी को भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा नहीं मापा जाता है, नहीं आवेश को, नहीं विभवांतर को, नहीं, इनमें से किसी को भी नहीं मापा जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋणावेश का प्रवाह क्या होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, यानी जो ऋण आवेश होते हैं वो जो कम विभव होता है उस साइड से लेकर के उस जो उच्च विभव होते हैं उस साइड की ओर अपना प्रवाह यानी उस ओर जाते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप विद्युत युग में प्रवाहित धारा को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सीबेक धारा। क्या कहते हैं इसको? सीबेक धारा। ताप विद्युत युग में प्रवाहित धारा को क्या कहते हैं? सीबेक धारा, सीबेक धारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन ब्रिज सेतु, आपको मालूम है व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किस में किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोध में। किस में किया जाता है? प्रतिरोध में। व्हीटस्टोन सेतु का प्रयोग किस में किया जाता है? व्यवहार प्रतिरोध में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों यहीं पर जो आपका जो फिजिक्स का चैप्टर 3 का VVI क्वेश्चन विथ आंसर हो चुका है, तो यहीं पर वीडियो करते हैं एंड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।